आज हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, इसको अंग्रेजी में हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण एक दर्पण है जो जिसका आकार गोला जैसा होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया, यानी दो प्रकार होते हैं। एक है उत्तल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा है अवतल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर बोलते हैं। अब इसका आकार कैसा, मानो ये होता कैसा है। ये एक गोलीय दर्पण का टुकड़ा है। इसके अंदर का भाग रंगा हुआ है, ये भीतरी भाग है। भीतरी भाग जो रंगा हुआ है, और ये इसका बाहरी भाग जो परावर्तक सतह का काम करता है। उत्तल अवतल दर्पण, ये इसका बाहरी भाग रंगा हुआ रहता है, और भीतरी भाग, भीतरी भीतरी भाग जो परावर्तक सतह का काम करता है, और ये इसका बाहरी भाग है। बाहरी भाग जो रंगा हुआ है, रंगा हुआ है। अब हम पहले अवतल दर्पण के बारे में जानें। यह उत्तल दर्पण उत्तल उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर। ये उत्तल दर्पण का भीतरी भाग है जो रंगा हुआ है, और ये बाहरी भाग, आउटर साइड, बाहरी भाग जो परावर्तक सतह का काम करता है। अब हम उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे। तो उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा, इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक, काल्पनिक या इसी को आभासी, काल्पनिक और सीधा
वस्तु से छोटा होता है। अवतल दर्पण अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होते हैं, जो कि दर्पण में रखी गई वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। अब हम देखेंगे कि इसमें वस्तु की स्थिति क्या है। कि वस्तु, जैसे हम एक अवतल दर्पण लेते हैं, ये अवतल दर्पण है। ये इसका प्रधान अक्ष है। ये दर्पण के, गोलीय दर्पण के भाग का जो मध्य बिंदु होता है, ये मध्य बिंदु है, इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। ये मुख्य फोकस है और यहाँ से इतना ही दूरी पर ये वक्रता केंद्र है। तो वस्तु को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं? यहाँ पर तो रख नहीं सकते हैं। इस वस्तु में किसी भी इमेज को, प्रतिबिंब को देखने के लिए हमको या तो यहाँ से यहाँ के बीच में रखना होगा, या यहाँ पर रखना होगा, या यहाँ पर रखना होगा, या और यहाँ के बीच रखना होगा, या यहाँ और इसके बीच में रखना होगा। तो इधर जितना भी दूरी है सब अनंत मानी जाएगी। तो अब कंडीशन क्या क्या होगा? पहला होगा या तो वस्तु अनंत में होगी, दूसरा कंडीशन है कि वस्तु मुख्य फोकस पे होगी, मुख्य फोकस पर होगी। तीसरा है कि वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगी। चौथा कंडीशन है वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी। पांचवा है वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच होगी। और छठा है वस्तु ध्रुव एवं फोकस के बीच होगी। यही 6 स्थिति है जो हमें अवतल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब को भिन्न भिन्न स्थितियों में बतलाता है। यानी अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब अलग अलग होता है।
अब हम देखेंगे कि ये वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा। अवतल दर्पण में केवल एक ही स्थिति है जहां पर वस्तु को रखने से उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। वह है P यानी ध्रुव एवं F यानी फोकस के बीच। बाकी पांच स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। अब इसको हम लोग बारी बारी से जानेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि इसका आलेख कैसे बनाएंगे। ये अगर हमारा अवतल दर्पण है और ये प्रधान अक्ष है, यहाँ ध्रुव है, यहाँ मुख्य फोकस है और यहाँ वक्रता केंद्र है। मान लिया जाए कि दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु रखी गई है, तो सबसे पहले यहाँ से इसके परावर्तक सतह पे किरण आपतित होगा और वो जब आपतित होकर पहला किरण मुख्य फोकस से होकर के परावर्तित हो जाएगा और दूसरा जो होगा वक्रता केंद्र से होकर के परावर्तित हो जाएगा। ऐसा हमको बनाना है। इस तरीके से हमको बनाना है। ये थोड़ा फिगर आप से ऐसा, और हमारा ये प्रतिबिंब जहाँ पे कटेगा ये प्रतिबिंब हो जाएगा। मान लिया जाए ये P और ये Q, तो ये हो जाएगा P डैश और Q डैश। इस प्रकार हम देखते हैं। ये हम जानेंगे कि अगर इसके परावर्तक सतह, पहली बात ये जानेंगे कि दर्पण के परावर्तक सतह की ओर बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है और दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब
काल्पनिक होता है। ठीक ठीक है।